उसमें बृहस्पति चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित तवचा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में 2 चौरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणि में दंड वाले शुद्ध छत्तर के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। वे अपनी अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को अवश्य कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहाँ आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व दृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग में उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़ कर उठे और उन्हें आत्म समर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से 70 का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र संत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शिव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार जी ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से यह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भगत और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों से सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया पढ़ा अथवा सुना है, उसको वह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ
के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित विषय कलिकाल के आने से काशी के आसपास